इधर धर्मांतरण पर भावुक हुए कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से खास अपील की है। हिंदुओं के लिए किडनी तक बेच दूंगा, गरीबी या इलाज के लिए ना करे धर्म परिवर्तन। उन्होंने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है उसको लेकर भी उन्होंने चिंता जताई है। अब बांग्लादेश की घटनाएं रूह कपा देने वाली है। तो गोंदिया जिले के आमगांव में कथा के दौरान उन्होंने ये अपील की है। तो धर्मांतरण को लेकर भावुक नजर आए कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री और हिंदुओं से उनकी तरफ से खास अपील की गई, जहां पर उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए किडनी तक बेच दूंगा, गरीबी या इलाज के लिए धर्म परिवर्तन ना करे। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है उसको लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की जो घटनाएं हैं वो रूह कपा देने वाली है। तो बता दें कि गोंदिया जिले के आमगांव में कथा के दौरान उन्होंने ये अपील की है। तो देखिए, धर्मांतरण को लेकर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री भावुक नजर आए और उनकी तरफ से बड़ी बातें यहां पर कही गई। हिंदुओं के लिए उन्होंने यहां पर खास अपील की है हिंदुओं से, और अपील में ये कहा है कि हिंदुओं के लिए किडनी तक बेच दूंगा। तो बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। और साथ ही देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि गरीबी है या फिर इलाज के लिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि गरीबी या इलाज के लिए लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि गरीबी या इलाज के लिए धर्म परिवर्तन ना करें। अस्पताल इसलिए बनाते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी वाले, हलीउल्लाह वाले अस्पतालों के नाम पर धर्मांतरण करवाते हैं, हम उनसे कहेंगे तुम धर्मांतरण मत करो, हम अपनी किडनी बेच देंगे पर तुम्हारी दवाई अपने अस्पताल में करवाएंगे, पर तुम धर्मांतरण मत करो। कुछ वर्ष पहले बांग्लादेश में 9 साल की बच्ची से 20 लोगों ने रेप किया था। अब पता है उसकी मां क्या कह रही थी? तुम लोगों को जो गंदा काम करना है मेरे साथ कर लो, पर मेरी बच्ची को छोड़ दो। लोगों को लगता हम हिंदू मुसलमान करते नहीं, हमें सिर्फ इस देश की आने वाले बच्चों की चिंता है, तुम्हारे बच्चों की चिंता है। तो देखिए, कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को आप सुन रहे थे, भावुक को नजर आ रहे थे और भावुक होते उन्होंने ये अपील की है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए किडनी तक बेच दूंगा, और किसी तरह की अगर गरीबी है, अगर इलाज की जरूरत है तो ऐसे में अस्पताल में इलाज करवाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि गरीबी या इलाज की जरूरत है तो ऐसे में धर्म परिवर्तन बिल्कुल भी ना करें। और बांग्लादेश में जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी, जिस तरीके से हिंसा हुई, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, उसको लेकर भी वो चिंता जताते हुए यहाँ पर नजर आए और कहा कि बांग्लादेश की जो घटनाएं हैं वो रूह कपा देने वाली हैं। बता दें, गोंदिया जिले के आमगांव में वो कथा के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान वो भावुक हो उठे और हिंदुओं से उन्होंने अपील यहां पर कर डाली। तो थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनवाया भी कि जब पहुंचे थे वो यहां पर, तो इस दौरान किस तरीके से उन्होंने यहां पर हिंदुओं से अपील की और क्या कुछ बड़ी बातें यहां पर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कही गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरविंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अरविंद, देखिए, कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को हम सुन रहे थे, एक बार भावुक यहाँ पर वो नजर आ रहे थे और भावुक होकर उन्होंने कहा कि यहाँ पर किडनी तक बेच दूंगा। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हिंदुओं के लिए और भारत को एकता और हिंदू राष्ट्र के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिस प्रकार से अपने वक्तव्य देते हैं, वो एक अच्छा कदम हो सकता है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि गरीबी और इलाज के लिए मैं अपनी किडनी तक बेच दूंगा। मैं जो कथा करता हूं इसके लिए नहीं करता हूं कि मुझे पैसा मिले, लेकिन मैं इसलिए भर करता हूं कि कम से कम जो गरीब हैं, जो मरीज हैं, उनके लिए मैं एक हॉस्पिटल, सुंदर हॉस्पिटल बनवा पाऊं, उनको इलाज करवा पाऊं। और इस वजह से पैसे के लिए जो गरीब हैं वो धर्म परिवर्तन ना करें। और दूसरा मामला ये है कि जिस प्रकार से छतरपुर के बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, उसके लिए पूरे देश से वो आह्वान कर रहे हैं कि हर जगह एक हॉस्पिटल बनना चाहिए। और जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो
कमजोर हैं उनके लिए इलाज के लिए बिल्कुल, तो यहाँ पर एक अपील उनकी अच्छे- तरफ से जी। कही गई, अस्पताल में इलाज कराने की बात भी उनकी तरफ से की गई, लेकिन धर्म परिवर्तन ना करें, ये कहा उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारी के लिए। थे उनकी तरफ से ही अनुमति इस आयोजन की दी गई थी। अश्लील डांस यहाँ पर किया गया। बता दें, बार बालाओं पर एसडीएम खुद पैसे लुटाते हुए नजर आए और ओपेरा की आड़ में इसका आयोजन किया गया था। बता दें, जैसे ही इसका वीडियो सामने निकल कर आया, उसके बाद पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आई और कार्यक्रम के 4 आयोजकों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया है। तो वहीं 2 पुलिसकर्मी भी इस पूरे मामले में लाइन अटैच कर दिए गए हैं और एसडीएम पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। हिमांशु, देखिए ये तस्वीरें हमने देखी, किस तरीके से एसडीएम पैसा लुटाते हुए नजर आए। अभी तक देखा जाए तो उन पर आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की गई है? जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है और जब से ये वीडियो वायरल हो रहे हैं सारे, उसके बाद से यही सवाल उठाया जा रहा है कि जब पुलिस विभाग ने अपने 2 पुलिसकर्मियों को ऊपर कार्रवाई कर दी, उनको हटा दिया, तो जिला प्रशासन एसडीएम के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? ये पूरा मामला 5 तारीख से 10 तारीख तक है। देवोग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उरमाल में ओपेरा का आयोजन किया गया था, जिसमें रात के 11 बजे लेकर सुबह के 3 बजे तक इस आयोजन का होना था, जिसमें बाकायदा 200 से लेकर 400 रुपए की टिकट भी रखी हुई थी। लेकिन इस डांस में पहली बार जिले के इतिहास में इतना फूहड़ और इतना नंग प्रदर्शन किया गया, जिसमें एसडीएम साहब खुद मौके पर मौजूद रहे और कई जगह पर वीडियो बनाते भी दिखे और नोट लुटाते भी दिखे। लेकिन जब इस मामले पर उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ एकदम सफाई देते हुए कहा कि मैं वहां पर डांस बंद करवाने गया था। लेकिन जो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उसमें कहीं पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि तहसीलदार साहब वहां पर डांस कार्यक्रम को बंद कराने गए थे। वो बल्कि पूरी तरह से एंजॉय करते दिख रहे हैं और पूरी तरह से मौके पर मौजूद थे उस समय। और बड़ी बात तो ये है हिमांशु की आयोजन की जो अनुमति है वो खुद एसडीएम की तरफ से ही दी गई थी। जी, एसडीएम साहब ने खुद अनुमति दी थी और एक दिन पहले पुलिस प्रशासन ने इसको बंद भी किया था। काफी बवाल हो रहा था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने इस कार्यक्रम को बंद करवाया था। लेकिन 9 तारीख की रात को अचानक ही कार्यक्रम चालू हो गया और बाकायदा एसडीएम साहब पहुंचे और रात भर वहां मौके पर मौजूद रहे, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो बिल्कुल सवाल यही खड़ा होता है कि आयोजन के पहले तो अनुमति दी जाती है और साथ ही साथ अश्लील डांस वहां पर किया जा रहा था। उस दौरान एसडीएम खुद मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये कार्यक्रम चलता रहा। जी, अभी तक इस मामले को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही गरियाबंद कलेक्टर की तरफ से इस मामले को लेकर किसी तरह का कोई संदेश आया है। अभी तक हिमांशु देखा जाए तो क्या कुछ कार्रवाई इसमें हो चुकी है और आगे की अगर बात की जाए तो किस तरह की कार्रवाई हमें देखने को मिल सकती है? जी देखिए, इस मामले में अभी तक 4 लोग जो आयोजन करता है, उसमें 4 युवकों के ऊपर पुलिस ने एफआईआर 9 तारीख को ही दर्ज कर ली थी और जो 2 पुलिसकर्मी हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल थे, उनको भी पुलिस विभाग ने सस्पेंड करते हुए कार्रवाई कर दी। लेकिन जिला प्रशासन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से देखने को नहीं मिली है। क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है कि किस तरह के आयोजन की अनुमति दी गई थी और जो आयोजन हमने देखा उसमें किस तरीके से अश्लील डांस किया जा रहा था, एसडीएम पैसे भी उड़ा रहे थे, तो क्या इस तरह के आयोजन की अनुमति दी गई थी? जी नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम की आयोजन की परमिशन ली थी जो आयोजन करता है उनके द्वारा। लेकिन जब बाद में डांस शुरू हुआ ओपेरा का, उसके बाद पूरी तरह से फूहड़ता में बदलता चला गया और अधिकारी खुद मौके पर मौजूद होकर इसको रोकने के बजाय उसको एंजॉय करते देखे गए। बिल्कुल, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति दी गई थी, लेकिन फूहड़ता यहां पर देखी गई।